हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए सीबीएसई 2026 बोर्ड जो 18 तारीख को होने वाला है मैथ्स का एग्जाम, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। यह क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम खुद सोच सके, तो उसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस में हमारा प्रैक्टिस अगर पहले से होता है तो उस समय हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, और उस समय एक्सपेरिमेंट करें तो हमारा टाइम भी लैप्स हो जाएगा और हो सकता है कि हमारा वो इनकम्प्लीट हो जाए, लास्ट में हम वो आ नहीं पाए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू x sin phi अपॉन 1 माइनस cos phi एंड tan phi इज इक्वल टू y sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, देन फाइंड x अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा x और ये y है, तो इस tan थीटा को cot थीटा में या tan phi को cot phi में, या दोनों को डिवाइड करके x और y की तरफ x अपॉन y निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम के टाइम में करने पे हमारा टाइम जो है वो काफी एक्सपेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है, जिससे हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और हम होपलेस होने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या हम देखेंगे, तो देखिए वहां पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस फाई और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है। हम एक चीज जानते हैं कि जैसे कि x अपॉन एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई अपॉन एक्स अगर हम लिखते हैं तो हमारे लिए इन दोनों में से फेवरेबल जो कंडीशन है वह हमारा ये नहीं है फेवरेबल। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये हमारा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया। इसे हम नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस फाई और ये 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है, हमारा x sin फाई है और यहाँ पे y sin थीटा है। तो इसे अगर हम रिवर्स कर दे तो हमारा डिनोमिनेटर ऐसा कुछ बन जाएगा, जिससे हम फिर से हम इस तरह से इसको स्प्लिट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, tan थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू x sin फाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस फाई। अब इसे हम जब रिवर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कॉस फाई अपॉन एक्स साइन फाई। अब इसे हम स्प्लिट करें, डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, 1 अपॉन tan थीटा को हम क्या 1 बाई tan थीटा लिख दिए अभी यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स साइन फाई माइनस एक्स कॉस फाई अपॉन एक्स साइन फाई। अब यहाँ पे हमारा x कैंसिल आउट हुआ और 1 बाई tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स साइन फाई को हम एज इट इज रहने दिए। क्यों रहने दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ, अगर हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई एक्स कॉसेक फाई, लेकिन यहाँ पे जब ये कैंसिल हो गया तो कॉस फाई और साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट फाई। अब देखिए कॉस बाय साइन थीटा हमारा कॉट फाई हुआ और यहाँ पे कॉट थीटा है, तो एक थीटा और यहाँ पे भी कॉट के टर्म में फाई है, तो हम दोनों को एक साइड ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स साइन फाई लिखे। इसे हम अगर इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें और फिर से जो हमारे पास सेकंड जो कंडीशन दिया हुआ tan फाई इज इक्वल टू y sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू y sin थीटा अपॉन 1 माइनस y cos थीटा। फिर से उसे हम रिवर्स करके हम इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो 1 बाई tan फाई इज इक्वल टू 1 माइनस y cos थीटा अपॉन y sin थीटा। फिर से हम इसे क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, cot फाई इज इक्वल टू 1 बाई y sin थीटा माइनस y cos थीटा अपॉन y sin थीटा, और ये y और y कैंसिल, और cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा, तो 1 बाई y sin थीटा इज इक्वल टू
कॉट थीटा और ये हमारा कॉट फाई। फिर से इस कॉट थीटा को अगर हम एलएचएस की ओर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट फाई प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय वाई साइन थीटा, और इस इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या देख रहे हैं, एलएचएस में हमारा दोनों साइड सेम है एलएचएस के साइड का, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स साइन फाई इज इक्वल टू 1 बाय वाई साइन थीटा। तो फाइनली हम x अपॉन वाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन फाई। x अपॉन वाई का हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, साइन थीटा अपॉन साइन फाई। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब कभी भी हमारे पास इस तरह से रिलेशन दिया हो और रेशियो पूछे तो हम इस कंसेप्ट का निश्चित रूप से यूज करेंगे। ये हमारे लिए फेवरेबल है, इसका हम यूज करेंगे। और ये चूंकि इस तरह से फॉर्म में नहीं था तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करना पड़ा, और जब हम रेसिप्रोकल किए तो कॉट थीटा और कॉट फाई के टर्म में एक इक्वेशन लाए, और फिर से जब इसे ही हम फिर रेसिप्रोकल किए तो डिनोमिनेटर में हमारा वाई साइन थीटा आ गया, और इसे अब हम स्प्लिट कर सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया हमारा। जैसे ही हम स्प्लिट किए तो अब हम कॉट थीटा और कॉट फाई के टर्म में फिर से हम एक इक्वेशन लाए 1 बाय साइन थीटा, और दोनों को इक्वेट किए तो हमने हमारा क्या आया, x अपॉन y का रेशियो में हमारा आसानी से। तो एग्जाम में कभी भी हमें टेन थीटा टेन फाई को कभी भी तुरंत हमें स्क्वायरिंग या कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो करना चाहिए। इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन है, 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू लेम्डा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए फिर से हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये हम जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आएगा। ये जब भी कभी आएगा तो ये हमारा 5 मार्क्स में आएगा, और ये हमारा 3 मार्क्स में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। अब इसे हम स्प्लिट कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 1 प्लस, क्वेश्चन को कंडीशन क्या है हमारे पास पहले, 2 साइन अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू लेम्डा। तो इस फॉर्म के लिए हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे तो हमारा डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, इसे हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 हम इसे लिखेंगे, तो 1 बाय 2 साइन अल्फा, ये हो गया हमारा स्प्लिट। फिर साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा, ये हम लिख सकते हैं, और फिर इसे हम कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा लिख सकते हैं, और ये हमारा 1 बाय लेम्डा। अब यहां पे देखिए 1 बाय 2 साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बाय 2। ये हमारा कॉस बाय साइन अल्फा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय 2 कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, तो हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय लेम्डा। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय 2, तो क्या हमारे पास रेस्ट बचा 1 बाय साइन अल्फा प्लस 1 बाय 2, तो कॉमन ही ले चुके हैं, तो ये 1 प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले चुके हैं, तो ये हमारे पास बचा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय लेम्डा। अब ध्यान से देखिए कि 1 बाय साइन अल्फा को क्या हम लिख सकते हैं, कॉसेक अल्फा अब प्लस कॉट अल्फा अब प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय लेम्डा।
अब यहां से नोटिस करना है ये चीज कि कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा है और यहाँ पे 1 है, तो कभी भी हमें यहाँ पे कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा के अकॉर्डिंग इस 1 को हमें अरेंज करके लिखना होगा कि 1 के बारे में हम क्या जानते हैं कि रिलेशन तो हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 हो सकता है और कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो सकता है। हम चूज किसे करेंगे? हम चूज करेंगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा को। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा के टर्म में है, तो कभी भी हम साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की ओर नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा। अब प्लस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/λ। अब इसे हम यहां से प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा और ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा है, तो हम क्या जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम क्या जानते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसे हम इसी पे ब्रेक करेंगे इस फॉर्म पे। जैसे हम इसको ब्रेक किए, स्प्लिट किए, तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये तो रहेगा हमारा, प्लस अब इसे क्या लिखेंगे? कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा कॉसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/λ। 1/2 कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसे एक स्टेप और लिखते हैं, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, रहने दिए इसे। अब यहां देखिए कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा दोनों टर्म में है, तो क्या हम यहां से कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/λ। अब यहाँ पे देखिए जब इसे हम कॉमन ले लिए और यहाँ पे ये 1 है, ये कॉसेक माइनस कॉट अल्फा है, और हमसे पूछा जा रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, मतलब कि हमें साइन और कॉस के टर्म में फाइंड चाहिए, तभी जाके हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। और हमारे पास जो भी रिजल्ट है अभी कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं अब लास्ट में कि यहाँ पे हम साइन और कॉस के टर्म में सभी को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? कॉसेक के जगह पर 1/sin अल्फा और ये हमारा कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, ये हुआ हमारा। फिर 1 को रहने दिए और कॉसेक अल्फा को लिख सकते हैं 1/sin अल्फा और कॉट अल्फा को कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, तो ये हमारा 1/λ। ये 1/2 साइन अल्फा हमारा और ये हमारा 1 प्लस कॉस अल्फा, ऐसा कुछ हुआ। फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस ये हमारा साइन अल्फा हुआ और ये हमारा 1 माइनस कॉस अल्फा है और ये हमारा 1/λ है। अब ये 1/2 साइन अल्फा और ये साइन अल्फा, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा और ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 प्लस कॉस अल्फा और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा और इज इक्वल टू 1/λ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर अल्फा, इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये इसे हम लिख सकते हैं फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा 1/λ हुआ। फिर से 1 प्लस कॉस अल्फा और ये हमारा साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा, और डिनोमिनेटर में हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/λ।
अब ये हमारा 1 प्लस कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है। अब इस 2 को उधर ले जाएं तो फाइनली हम क्या रिजल्ट आया, साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई लेमडा। तो इस तरह से जो हमारा लेमडा ये था, ये 1 बाई लेमडा नीचे ही रहा, और ये हमारा 2 बाई लेमडा, फाइनली इसका आंसर आया 2 बाई लेमडा। तो क्वेश्चन में क्या था हमारा कि 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू लेमडा गिवन था, और इसका वैल्यू हमें निकालना था। हम कैसे प्रोसीड किए, प्रोसीड इस तरह से किए कि हमें स्प्लिट करना था, तो डिनोमिनेटर को तो कर नहीं सकते हैं अभी इस तरह से, उस फॉर्म पे हमें लाना था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल किया और करते गए, सॉल्व किए, और फिर लास्ट में हमको जो जो फॉर्म था हमारा उस फॉर्म पे कन्वर्ट करते हुए फाइनली आ गया। वाली क्लास 10th का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए हम फिर से लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन में कम से कम समय में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और सारा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है। इसे अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हम नहीं जाएंगे तो वहां पे जाकर के हम जरूर फंसेंगे, और वहां पे हमारा टाइम लैप्स होगा। तो इसलिए कम से कम एक बार जरूर अटेम्प्ट लेकर के जाइए। क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं, जीरोज हैं, वो अल्फा बीटा है। हमसे कह रहा है फाइंड अल्फा टू द पावर 21 प्लस बीटा टू द पावर 21 प्लस अल्फा टू द पावर 17 प्लस बीटा टू द पावर 17 अपॉन अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 19। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉमन लेते हैं, अल्फा टू द पावर 17, फिर आपको 2 प्लस 9 लिखेंगे, फिर बीटा में से कुछ कॉमन लेंगे। लेकिन इस तरह के पैटर्न में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हमारा 17, 19 और 21, इस तरह से हमारा मिनिमम 17 पावर है, और उसके बाद 19 है, और फिर 21, तो मिनिमम 17 है और मैक्सिमम 21 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है ऑड नंबर का, और ऑड नंबर का सीक्वेंस दिखने के साथ यह भी हम देख रहे हैं कि 17, 19 और 21 में मिडिल में हमारा क्या है, 19 है। तो जो मिडिल में होगा उसे आप कॉमन ले लिया कीजिए। अब यह एक कोई ट्रिक नहीं है, बस समझने के लिए है कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लेंदी नहीं होगा। नहीं तो अगर इस तरह से हम कॉमन लेंगे अल्फा टू द पावर 21 और अल्फा टू द पावर 17 में से अल्फा टू द पावर 17 कॉमन ले ले, फिर बीटा टू द पावर 21 और बीटा टू द पावर 17 में बीटा 17 कॉमन ले लेंगे, और फिर 1 प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन इस तरह से अगर हम कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा टू द पावर 21 प्लस बीटा टू द पावर 21 प्लस अल्फा टू द पावर 17 प्लस बीटा टू द पावर 17 अपॉन अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 19। तो हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा टू द पावर 19 कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या हमारा रेस्ट बचेगा, अल्फा स्क्वायर और प्लस, अब जब 19 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हमारा होगा, अल्फा टू द पावर -2। जब अल्फा टू द पावर 19 इंटू अल्फा टू द पावर -2 करें तो हमारा अल्फा टू द पावर 17 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले, बीटा टू द पावर 19, और फिर हमारा आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पावर -2, और ये हमारा डिनोमिनेटर में अल्फा टू द 19 प्लस बीटा और 19। अब अल्फा टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और उसी तरह से बीटा टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और अपॉन में हमारा अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 19, इस तरह से। अब यहाँ पे 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हमारे पास गिवन में जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था। अल्फा बीटा चूंकि रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, तो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हो गया हमारा 7, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज -1 बाई 1 माइनस 1। ये हम रिलेशन जानते हैं बेसिक्स। तो इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 -1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -1 बाई बीटा, या बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 बाई अल्फा। और अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं,
तो हम लिख सकते हैं 1/β² इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, या इसे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 1/α² इज इक्वल टू β² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज का हम यूज करेंगे कि 1/β² जो है इसके जगह पे हम α² हो जाएगा, और 1/α² के जगह पे 1/β² हो जाएगा। तो इसे हम पुट करते हैं, तो α⁻19 α² प्लस β² प्लस β⁻19 β² प्लस α², और अपॉन में हमारा α⁻19 प्लस β⁻19। अब इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, α² प्लस β², और रेस्ट क्या बच जाएगा, α⁻19 प्लस β⁻19, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, सेम। तो इस तरह से ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन कुछ फॉर्म ही हुआ था कि हमारा रेस्ट क्या बचा, α² प्लस β²। अब α² β² को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या है हमारा -1, तो 2 इंटू -1, तो ये हो गया 49 प्लस 2 दैट इज 51। तो 51 जो है ये हमारा फाइनल आंसर इस एक्सप्रेशन का आया, फाइंड करने के लिए था, क्या है आंसर 51। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा सेकंड क्वेश्चन एपी से लिया गया है। एसएम रेशियो एसएन समेशन दिया हुआ है 2 mn और रेशियो का m² अपॉन n²। हमें शो करना है कि पीएथ और क्यूएथ टर्म जो है वह पीएथ और क्यूएथ टर्म का जो रेशियो होगा वह 2p - 1 अपॉन 2q - 1 होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से था, सेकंड क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, और थर्ड क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री ट्रायंगल से है। तो सभी फील्ड से हमने एक सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं समेशन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एसएम इज इक्वल टू m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में एसएम रेशियो एसएन क्या है हमारा m² अपॉन n²। अब हम यहाँ पे एसएम हम क्या लिख सकते हैं, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और ये एसएन के लिए हम क्या लिख सकते हैं n/2a 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इज इक्वल टू m² अपॉन n²। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इजिली, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो जो कैंसिल होने का है हमने उसको कैंसिल कर दिया सबसे पहले। अब हमारा 2a प्लस m-1 इंटू डी और 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m रेशियो n। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं हम, हमें फाइंड करना है पीएथ और क्यूएथ का रेशियो, और पीएथ और क्यूएथ के रेशियो के लिए हमें रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ए और डी हमें चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है वह वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में कुछ रिलेशन हमें मिलेगा, तभी जाकर के हम पीएथ और क्यूएथ के रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम चल रहे हैं और फाइनली हम कोशिश करेंगे कि ए और डी के बीच में कुछ रिलेशन मिले, और उसके अलावा जो कुछ भी रहे वो कैंसिल आउट हो जाए। तो देखते हैं क्या है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2a इंटू एन प्लस एन डी m-1, ये मल्टीप्लीकेशन 2am प्लस md n-1। अब इस 2am को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2an प्लस माइनस 2am इज इक्वल टू, और ये जो टर्म है हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, ये हमारा राइट साइड का एज इट इज md n-1, और ये हमारा माइनस nd m-1। यहां से अगर हम क्या कॉमन ले, हम कॉमन ले लेते हैं 2a, तो क्या लिखेंगे n-m, और यहां से हम पहले d को रखते हैं बाहर और ये m को मल्टीप्लाई करते हैं, तो mn माइनस m माइनस d mn माइनस n माइनस n,
अब यहाँ से हम डी को कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं एक साथ, एम एन माइनस एम, और ये हमारा कॉमन आ चुका है डी, तो माइनस है तो ये माइनस एम एन, और माइनस माइनस प्लस एन, माइनस एम एन और ये एम एन कैंसिल आउट, तो क्या हमारे पास रेस्ट बचा, एन माइनस एम, और ये हमारा है 2a n माइनस एम, तो है ही 2a n माइनस एम। अब क्या देख रहे हैं, दोनों साइड में हमारा n माइनस एम कॉमन था, तो हमें रिलेशन निकला 2a इज इक्वल टू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वह फर्स्ट टर्म का डबल है, तो 2a इज इक्वल टू डी निकला। अब हमें फाइंड क्या करना है, pth और qth का रेशियो हमें दिखाना है, 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1 होगा। तो pth और qth रेशियो के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n यहाँ पे क्या होगा p, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nth यहाँ पे q है और यहाँ पे p। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, किसका, d का क्या है 2a, हम यहाँ पे d का वैल्यू 2a डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, a प्लस p माइनस 1, d का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2a, और a प्लस q माइनस 1 2a। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो a प्लस 2ap माइनस 2a अपॉन a प्लस 2aq माइनस 2a, यह मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल, 2a को p के साथ और फिर माइनस 1 के साथ, फिर इस 2a को q के साथ, और ये अब यहाँ पे a माइनस 2a क्या हम लिखेंगे माइनस a, और प्लस 2ap अपॉन यहाँ पे भी फिर माइनस a माइनस 2a माइनस a और प्लस 2aq। RHS का तो हमारा रेशियो तो है ही, AP अपॉन AQ हम निकाल ही रहे हैं। अब 2AP और माइनस a में से हम कॉमन ले सकते हैं a, तो क्या लिखेंगे 2p माइनस 1, और अपॉन में फिर से इस दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं ये a, तो 2q माइनस 1, a कैंसिल आउट, AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ का रेशियो क्या आया हमारे पास फाइनल, 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1, AP अपॉन AQ क्या हमारा रेशियो आ गया 2p माइनस 1 और 2q माइनस 1। अब हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों का रेशियो हमारा ये आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या था, हमें समेशन का यूज किए फॉर्मूला, उसमें हम रिलेशन निकाले ए और डी का, वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते थे ए का इंडिविजुअल और डी का कांस्टेंट के टर्म में, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, सारा कुछ वेरिएबल फॉर्म में है। और हमें रेशियो कहना है, पीएथ और क्यूएथ टर्म का रेशियो कहा था 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1 दिखाना शो करने के लिए, इसलिए हमने इसका हेल्प से, समेशन के हेल्प से, फॉर्मूला से हमने ए और डी के बीच में रिलेशन निकाला, और जब पीएथ और क्यूएथ जब किए तो वहां पे हमने कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को ए के टर्म में लिखा, और फिर हम सॉल्व करते गए और हमारा रेशियो इजिली 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1 आ चुका है। तो यह क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री का है, और हम लोग क्वेश्चन को बारे में फैमिलियर हैं कि क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हम लोग ट्रायंगल में दो चीज पढ़ते हैं, एक या तो हमारा सिमिलरिटी का बात रहता है और नहीं तो बीपीटी का। अब यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ है नहीं गिवन कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे पास सिंपल ये दिखा रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, और इस ट्रायंगल एबीसी में AM और MC, AM और MC का रेशियो है 3:4, और BP और PM का रेशियो है 3:2, और ये जो BN है इसका वैल्यू है हमारा 12। हमसे पूछ रहा है AN का वैल्यू पूछ रहा है, ये N का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो कहीं भी एंगल के बारे में कुछ दिया हुआ है नहीं, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट अगर इंप्लीमेंट करना चाहें कुछ बीपीटी या सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि एंगल के बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो निश्चित रूप से रेशियो के बारे में है, और ये रेशियो क्या हमें किधर लेके जा रहा है, एक बीपीटी की तरफ लेके जा रहा है, और उस थ्योरम में रेशियो का ही बात है, लेकिन हमें पैरेलल लाइन दिखाना है। अब पैरेलल लाइन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई भी पैरेलल लाइन, तो निश्चित रूप से कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमें वो पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल में दिखे जिसके बारे में रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि AM अपॉन MC,
AM रेशियो MC, AM रेशियो MC का वैल्यू 3:4 है। तो हमें निश्चित रूप से पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करना होगा वो निश्चित रूप से हमें M से ड्रॉ करना होगा। इसके लिए M से हम दूसरी जगह भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा AM रेशियो MC दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर BP रेशियो PM है, तो क्या यहाँ से भी हम कर सकते हैं, B से भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ? लेकिन इजिली अगर हम M से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें, कुछ ऐसा M से हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें, ये हम ले लेते हैं MD, D ले लेते हैं इसको। हमने MD जो ड्रॉ किए हैं वह NC के पैरेलल ड्रॉ किए हैं। MD पैरेलल टू NC कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि MD पैरेलल टू NC। जब MD पैरेलल टू NC होगा तो हम बोल सकते हैं कि MD पैरेलल NP भी होगा। कंस्ट्रक्शन है ये, तो हम बोल सकते हैं कि MD पैरेलल टू NP भी हो जाएगा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ACN। अब जब हम ACN का बात किए, ACN, तो इन ट्रायंगल ACN हमारे पास हम BMC या BMC में BP अपॉन PM और एक ट्रायंगल हम ये भी देख रहे हैं। तो ABM में दो ट्रायंगल हमारे पास है। क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है AMNC। इन ट्रायंगल ANC में पहले इसी के बारे में देखते हैं। इन ट्रायंगल ANC DM पैरेलल टू NC है, तो क्या हम BPT यहां लगा सकते हैं और लिख सकते हैं AM अपॉन MC इज इक्वल टू AD अपॉन DN। तो इन ट्रायंगल ANC बिकॉज DM पैरेलल टू NC, तो BPT जब लगाएंगे तो AM अपॉन MC इज इक्वल टू AD अपॉन DN। तो ये हम BPT यहां पे यूज कर रहे हैं। अब AM और MC का वैल्यू तो गिवन, तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू AD अपॉन DN। अब AD और DN के बारे में हम कुछ भी फैमिलियर नहीं, तो AD अपॉन DN हम एज इट इज रहने देते हैं। क्वेश्चन 1। अब हम इस इक्वेशन में आते हैं। अब हमें AD अपॉन DN, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन ट्रायंगल BMD, हाँ, हम ट्रायंगल BMD में क्या देख रहे हैं कि DM जो है वह पैरेलल है NP के, तो फिर से हम इसमें BPT यूज करते हैं। इन ट्रायंगल BMD, ध्यान से देखिए BMD, तो BPT से हम बोल सकते हैं BP अपॉन PM इज इक्वल टू BN अपॉन ND। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, यहां से हम लिख दिए BPT। नाउ BP, वैल्यू ऑफ BP रेशियो PM इज गिवन 3:2। हम आराम से पुट किए इसके वैल्यू को 3/2। और BN और ND, BN का भी वैल्यू हमें गिवन है 12, यहां 12 पुट किए, और ND। इस तरह से ND, ये जो ND है इसका वैल्यू हमें निकल जाएगा BN अपॉन ND, BP अपॉन PM था हमारा, ठीक है। तो N3 इंटू ND इज इक्वल टू 2 इंटू 12, सो ND इज इक्वल टू 2 इंटू 12 अपॉन 3, दैट इज 8। तो ND का वैल्यू हमें आ गया 8 सेंटीमीटर। अब ND का वैल्यू जब हमें 8 सेंटीमीटर आया, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिखे हैं AD अपॉन DN, तो इस तरह से हमारा AD का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम मान ले ND का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, हमारा 2 नंबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू AD अपॉन 8, सो AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब AD हमें 6 सेंटीमीटर आ चुका है और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया AN, तो AN इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू ND प्लस
एनडी प्लस एडी, और ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। एनडी का वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, प्लस एडी जो है एडी वो हमारा 6, तो इस तरह से ये कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर एन का वैल्यू। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी देखा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अलग अलग फील्ड से हैं, एक एपी से है, एक हमारा ज्योमेट्री से है, और एक हमारा पॉलिनोमियल से था। तो आगे की वीडियो में हम जो आने वाले जो टाइम है 1-2 दिन जो बचा है एग्जाम के लेकर के, उसमें हम जितना भी अच्छा क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैथ्स के सीरीज का, हम लेकर के आएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए आने वाले समय में, जो कुछ दिन बचा हुआ है उसके एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, आपको निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन का जरूर बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। ओके, थैंक यू।